क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकता है। जी हाँ, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को अब ऋषिकेश तक बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर ये परियोजना जमीन पर उतरती है तो दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। अभी जहां ट्रैफिक और जाम के कारण 5 से 6 घंटे या उससे ज्यादा का समय लगता है, वहीं नमो भारत ट्रेन आपको महज 2.5 से 3 घंटे में ऋषिकेश पहुंचा सकती है। प्रस्तावित रूट मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश होते हुए लक्ष्मण झूला तक जाएगा। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिससे यात्रा का पूरा अनुभव बदल जाएगा। इस परियोजना का फायदा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि पर्यटन, होटल कारोबार, चारधाम यात्रा और स्थानीय व्यापार को भी नई उड़ान मिलेगी। फिलहाल परियोजना की डीपीआर और सर्वे की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड देश के सबसे आधुनिक रैपिड रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यानी आने वाले समय में दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी नहीं, सिर्फ कुछ घंटों का सफर रह जाएगा। उधम सिंह नगर के खटीमा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद में हुई एक युवक की हत्या के 1 महीने बाद भी कार्रवाई पूरे न होने से पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी राधिका वर्मा ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या की चेतावनी दी है। खटीमा की पंजाबी कॉलोनी वार्ड 14 निवासी राधिका वर्मा का आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके पति विवेक कुमार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में उनकी सास भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। मामले में सचिन और आकाश पर हत्या का आरोप लगाया गया। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का लिखित आश्वासन दिया था और नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय में देरी से नाराज राधिका वर्मा ने एसडीएम को पत्र सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे परिवार सहित आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। साहब ने हमें सोमवार तक का टाइम दिया है कि वो रास्ता क्लियर करवाएंगे ऊपर तक, और पहले भी कहा था, लेकिन पहले भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी ही दीवार तोड़ के रह गए, लेकिन अब अनुशासन दिया है कि वो क्लियर करवाएंगे तो, और जल्द से जल्द करवाया जाए। और हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है। आज एक वो लड़का पीछे लगा रहता है, मेरे बच्चों को भी धमकी देता है, चाकू लेके घूम रहा था। एक लड़के को और उसे दूसरे लड़के को चाकू दे दिया उसने। मेरे बच्चों को भी धमकी दे रहा है। वो आता है 1-2 दिन बाद घर पे आता है अपने, और बच्चों को धमकी भी देता है। हमारे लिए तो हर समय मारने तोड़ने का करता रहता। हम तब भी नहीं बोलते हैं, फिर भी हम तब याद है 20 साल से मार कर चला आ रहा है। हमारे बच्चों को हमारे बच्चे एक ठोरी कर दिया। अब हम कहाँ जाए, हमारा कौन है कमाने वाला। हम तुम्हारे और के झाड़ू पोछा करके तो अपना घर चलाते हैं। किसी से पूछ लो, खटीमा सब जानते कि हाँ विवेक की माँ काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती है। आज अब मेरी इतनी चोट लगी, मैं कहाँ से कर्जा भरूंगी, मेरा सर फाड़ दिया इसने। तो कुछ दिनों पहले यहाँ खटीमा में विवेक नाम के जो अराइज रवीश भी था, उसको पीट पीट के उसी के पड़ोसी कोई रिश्तेदार हैं उन्होंने मार दिया था। तो उसी के संबंध में उस दिन उसको अतिक्रमित क्षेत्र को भी हमने अतिक्रमण जेसीबी ला के हटा दिया था। कल भी एक टीम गई थी जो कि क्षेत्र को जितना भी अतिक्रमण था वो हटाया गया। इनकी मांग ये है कि उसका मकान को गिराया जाए। हमारे द्वारा इन्हें बताया गया कि पूरा मकान अतिक्रमित क्षेत्र में नहीं बना हुआ है, जितना अतिक्रमण के अंतर्गत आएगा उसको नगर पालिका में रही मैडम से बात करिए, नगर पालिका से उसे दिखवा करके कटर से कटा के उस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिससे इनका आवागमन सुगम हो सके। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता वाली जो बात है वो भी इनके जो पूर्व में इन्होंने आवेदन दिया था उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेजा था। वो भी अभी पता चला है कि वो भी कुछ धनराशि इनकी स्वीकृत हो गई है, तो वो चेक भी इन्हें दे दिया जाएगा। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी कोई हमारे स्तर का कोई ये मैटर नहीं है। फिर भी कहीं अगर बीएलओ उसमें आंगनवाड़ी में या किसी फैक्ट्री में व्यक्तिगत संपर्क करते हुए अगर कुछ कोई पद मिल सके कार्य के लिए तो कोशिश करेंगे। ये केवल ये व्यक्तिगत है, मेरा कोई सरकारी तौर पे या उस तौर पे नहीं कह रहा हूँ। लाल कुआं के बिंदु खता को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के दावे की स्वीकृति के 2 वर्ष पूरे होने पर 19 जून को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वन अधिकार संगठन बिंदु खता की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विशाल सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी।
बताया गया कि 19 जून 2024 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने बिंदुखता राजस्व ग्राम के दावे को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के 2 वर्ष पूरे होने पर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। हमारे जनपद ही पूरे प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा है कि बिंदुखत्ता के क्षेत्र के लोगों को, वहाँ की जनता को राजस्व के अंतर्गत की सुविधाएं मिले, वहाँ मालिकाना हक मिले और जो वहाँ लोगों की सालों साल से कृषियों की भूमि है उसमें उनको बुनियादी रूप से हक मिले। उसके नाते राजस्व गाँव की मांग हो रही है और बिंदुखत्ता अधिकार संगठन के सम्मानित भट्ट जी के नेतृत्व में संबंध जी सहित पूरे पदाधिकारी यहाँ पर नुकसान में आए हुए हैं और उसका मेन प्रयोजन ये है कि जो बिंदुखत्ता में हमारी 55 दुग्ध समितियों के माध्यम से लगभग 5-5.5 हज़ार लोग जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ कि नैनीताल जनपद में जो 1,40,000 लीटर दूध उत्पादित हो रहा है उसमें 30 से 35 हज़ार लीटर दूध प्रतिदिन बिंदुखत्ता का आ रहा है और जिससे दुग्ध संघ की आर्थिकी मजबूत करने में बिंदुखत्ता का बहुत बड़ा रोल है। और मैं ये कह सकता हूँ कि दुग्ध संघ की स्थापना में बिंदुखत्ता को ही आधार बना करके 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। तो निश्चित रूप से आज जो 55 दुग्ध समितियाँ हैं वहाँ के अध्यक्ष, सचिव और लगभग हमारे 5,500 के आसपास दुग्ध उत्पादकों को हमारे माध्यम से भी बिंदुखत्ता अधिकार संगठन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके द्वारा मुझे, मेरी प्रबंधन कमेटी को, मेरे अधिकारी कर्मचारियों को, साथ ही दुग्ध संघ से जुड़ी हुई जो खत्ता क्षेत्र की विशेषकर 55 दुग्ध समितियाँ उसके 5,000 दुग्ध उत्पादकों को वहाँ के अध्यक्ष और सचिवों के माध्यम से आमंत्रण देने की बात कही है। तो मैं निश्चित रूप से उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हम आज और कल में, क्योंकि आज ही का दिन हमारे पास है, कल सुबह तक अपने दुग्ध कलेक्शन तक, क्योंकि आज शाम को भी हमारा कलेक्शन था, मैं अपने स्टाफ के माध्यम से, अपने तंत्र के माध्यम से, जो दुग्ध संघ की बॉडी है उसके माध्यम से हम सभी बिंदुखत्ता क्षेत्र के जो दुग्ध उत्पादक हमसे जुड़े उनको इस विशाल भंडारे और सुंदरकांड पाठ जो एक कह सकते हैं कि सनातन को भी साथ लेकर के एक शांत प्रिय आंदोलन का चल रहा है, उसके समर्थन में हम लोग वहाँ पर जाएंगे और अपनी बात भी रखेंगे और भंडारे का प्रसाद लेते हुए हम सरकार से मांग भी करेंगे कि दुग्ध उत्पादकों और किसानों की मांग को देखते हुए ज़रूरी है आज कि बिंदुखत्ता क्षेत्र राजस्व बने। उसके लिए अगर हमको दुग्ध संघ स्तर में भी अपनी बोर्ड में के माध्यम से सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे कुछ रिटर्न में भी भेजना पड़ेगा, तो हम अपने दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ गौड़ा जी के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी अपने दुग्ध उत्पादकों की बात को रखने का प्रयास करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।